बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया अभी एक जंग के पुरअमन हल की जानिब भी मुकम्मल तौर पर नहीं बढ़ पाई कि अचानक दुनिया में एक और बड़ी जंग का खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। आज से ठीक 2 रोज कबल जब दुनिया ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी पर खुश हो रही थी, तो इसी दौरान यूक्रेन रूस पर पिछले 4 साल से जारी जंग का अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला कर दिया। अभी तक के हालात ये बता रहे हैं कि यूक्रेन रूस की जानिब से ड्रॉ की गई रेड लाइंस क्रॉस कर चुका है। यूक्रेन ने रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर तकरीबन 500 कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया। ये सिर्फ फौजी अहदाफ नहीं थे, शहरी आबादी के साथ रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली घर, ग्रिड स्टेशन और ऑयल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया गया। नाज़रीन कराम, यूक्रेन की जानिब से रूसी दारुल खिलाफा को निशाना बनाने का यह पहला वाकया नहीं है। पिछले माह मई में यूक्रेन ने रूस के दारुल खिलाफा समेत मुख्तलिफ शहरों पर तकरीबन 600 के करीब ड्रोन से हमला किया था। यूक्रेन की जानिब से इन हमलों का तसलसल बता रहा है कि ये कभी कभार वाले हमले नहीं रहे, ये अब एक बाकायदा हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन की अपनी इतनी सलाहियत और कैपेसिटी है कि वो रूस के दारुल हुकूमत के अंदर इतने बड़े और मौलिक हमले कर सके? तो जनाब, जवाब पहले भी नफी में था और अब भी नफी में है। यूक्रेन जो पिछले 4 साल से मुतवातर रूस जैसी एक बड़ी मुआशी और दिफाई ताकत से जंग लड़ रहा है, टकरा रहा है, वो यूक्रेन जिसका अपना 70% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, वो यूक्रेन जहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कोई एक बड़ा कारखाना नहीं, वो यूक्रेन जहां बिजली तक घंटों लोड शेडिंग के बाद आती है, वो यूक्रेन कैसे रूस पर इतने मोहलक, दूरमार और मरबूत हमले कर रहा है? तो जनाब, ये हमले यूक्रेन के बजाय यूरोप कर रहा है। यहां सामने यूक्रेन है और पीछे पूरा यूरोप खड़ा है। यूरोप यूक्रेन को हमलों के लिए न सिर्फ असला और ड्रोन बल्कि मुकम्मल इंटेलिजेंस सैटेलाइट से हासिल शुदा रियल टाइम मालूमात और टारगेटिंग डेटा मुहैया कर रहा है। नेटो के एवेक्स तैयारे पोलैंड और रोमानिया की फजा में 24 घंटे चक्कर लगा रहे हैं। ये अब यूक्रेनी जंग नहीं रही, ये अब नेटो बमुकाबला रूस है। नेटो और यूरोप इस वक्त रूस के खिलाफ बराह रास्त कॉम्बैट ऑपरेशन कर रहे हैं और इन ऑपरेशन की बढ़ती शिद्दत ये बता रही है कि आने वाले कुछ अरसे में ये जंग सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगी। वो यूरोप जो दूसरी जंग अजीम के बाद से ये समझ बैठा था कि अब एक लंबे अरसे तक इसे जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, और फिर बादअज़ां यूएसएसआर की शिकस्त और इसका 15 टुकड़ों में मुनक़सम होना यूरोप के इस तासुर को मजीद मजबूत कर रहा था। अब इसी यूरोप को एहसास हो चुका है कि सोवियत यूनियन के टूटने पर वो जिस बर्फानी रीछ को मुर्दा समझ बैठे थे, वो मरा नहीं था बल्कि हाइबरनेशन मोड में चला गया था, और अब वो वापस आ चुका है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चौकन्ना और कहीं ज्यादा मोहलिक और खतरनाक। यूरोप ने इस जंग में यूक्रेन की मदद शुरू की तो बहुत जल्द इसे एहसास हुआ कि इसके असला खाना तेजी से खाली हो रहे हैं। जर्मनी के वजीर दिफा खुद मान चुके हैं कि बुंदेसवेयर के पास 2 हफ्ते से ज्यादा लड़ने का गोला बारूद नहीं। बरतानिया के पास टैंकों के गोले इतने कम हैं कि वो यूक्रेन को देने के बाद खुद खाली हो गया। फ्रांस की मिसाइल फैक्ट्रियां महीने में 20 मिसाइल बनाती थीं, जबकि रूस के एक हफ्ते में 200 मिसाइल दाग देता है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि यूरोप के असला 60 फैक्ट्रियों ने अब दोबारा से काम शुरू कर दिया है। राइन मेटल, BAE सिस्टम्स, थेल्स, सबकी चिमनियां धुआं उगल रही हैं। यूरोप एक दोबारा लॉन्ग रेंज हथियार, तोपें, बारूद और ड्रोन बना रहे हैं। 1945 के बाद पहली बार यूरोप वॉर इकोनॉमी पर शिफ्ट हो चुका है। यूरोप को एक बात की मुकम्मल क्लैरिटी है कि यूरोप के अब रूस के साथ जंग नागुज़ीर हो चुकी है। ये अब अगर का सवाल नहीं बल्कि कब का सवाल है। यूरोप की जंगी तैयारी बता रही है कि यह जंग इसी दिहाई के आखिर यानी 2029-30 तक होने के वाज़े इम्कानात हैं। इस हवाले से जर्मनी के वजीर दिफा बोरिस वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि रूस हमारा दुश्मन है और हमें रूस से जंग के लिए तैयारी करनी चाहिए, जबकि यूरोप कह रहा है कि स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड सब बॉर्डर पर खंदकें खोद रहे हैं। यूरोप के असला खानों के वीरान
पुरान चिमनियां अब दोबारा धुआं उगलते दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। रूस इस जंग में पहले दिन से बरतरी हासिल किए हुए है। रूस की पॉलिसी आसान और सादा है, दुश्मन को थका थका कर मारो, लड़ाई लंबी खींचो, बारूद खत्म करो, मईशत पर बोझ डालो, फिर एक ही वार में फैसला करो। और इसी रूसी पॉलिसी ने यूरोप के असला खाने खाली कर दिए और यूरोप को असर नौ तैयारी करनी पड़ रही है। अच्छा, इस जंग में सबसे दिलचस्प रूस की वो रेड लाइंस थी जिन्हें रूस ड्रॉ करता गया, इस यकीन के साथ कि यूरोप और यूक्रेन इन्हें जरूर क्रॉस करेंगे, और रूस चाहता भी यही था। यह सीढ़ी बसीढ़ी एस्केलेशन थी। इस जंग के आगाज के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS दिया, तो रूस ने वादे किया अगर यूक्रेन ने यह मिसाइल सिस्टम रूस के इलाके के खिलाफ इस्तेमाल किया तो रूस ये समझेगा कि अमेरिका और नेटो बाकायदा तौर पर इस जंग में शामिल हो चुके हैं, और ऐसी सूरत में रूस जवाब देगा और इसके टारगेट्स में यूक्रेन के अलावा भी मुमालिक शामिल होंगे, और इन टारगेट्स पर रूसी हमला शिद्दत से होगा। और फिर हमने देखा नवंबर 2024 में ये रेड लाइंस क्रॉस हुई जब यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका की जानिब से मुहैया करदा ATACMS से हमला किया। रूस ने अपनी इस रेड लाइन के क्रॉस होने पर जवाब में यूक्रेन पर ओवरशंग हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिया, और इस बाद रूस ने ऐसा ही एक इंतबाह बरतानवी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के हवाले से जारी किया। लेकिन नवंबर 2024 में ही यूक्रेन ने रूस के खिलाफ स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का बेदरेग इस्तेमाल भी किया। इसके बाद रूस की जानिब से एक बड़ी और वाज़ेह रेड लाइन लगाई गई, और वो थी रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में तब्दीली। रूस ने कहा कि अगर रूस को या रूस के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कन्वेंशनल हथियारों से नुकसान पहुंचाया गया या इन्हें तबाह करने की कोशिश की गई तो रूस एटमी हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। यह पहली बार थी जब न्यूक्लियर धमकी को इतना वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया। एक वक्त था जब न्यूक्लियर हथियारों को वेपन ऑफ डिटरेंस कहा जाता था, मतलब इन हथियारों की मौजूदगी की वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला नहीं कर सकता था। लेकिन अब यह मिथ भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना यूक्रेन और यूरोप जंग की शिद्दत को बढ़ाते और ना ही गुज़िश्ता बरस मई में इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता। इसलिए अब यह बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि न्यूक्लियर हथियार कन्वेंशनल जंग को रोकने के लिए काफी नहीं रहे। खैर, बात हो रही थी रूस की रेड लाइंस की, तो यूक्रेन के मॉस्को पर इस ताज़ा और यूक्रेन की जानिब से रूस पर किए गए अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद यह लग रहा है कि शायद रूस की जानिब से लगाई गई आखिरी रेड लाइन पार करने की कोशिश की जा रही है। मॉस्को पर 500 ड्रोन, एनर्जी ग्रिड पर हमला, शहरी इलाकों को निशाना बनाना, यह सब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की जद में आता है। रूस यूरोप और नेटो के अज़ाइम अच्छे तरीके से जानता है, इसलिए अगर रूस पर जारी इन हमलों की शिद्दत में इजाफा होता रहा तो दुनिया तीसरी आलमी जंग देखे या ना देखे, न्यूक्लियर जंग जरूर देखेगी, खुदा न खास्ता। वैसे जिस अंदाज में पाकिस्तान के कलीदी और मरकजी किरदार ने ईरान और अमेरिका की जानिब को जंग को रुकवाया, फील्ड मार्शल साहब से गुजारिश है कि हजूर एक नजर रूस यूक्रेन जंग पर भी जरूर डाल दें, हो सकता है अफाका आ जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।